हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियर अलजेब्रा और इसके अंदर हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स। तो इस लेक्चर के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मैट्रिक्स, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। तो गाइस स्टार्ट करते हैं व्हाट इज मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स होता है जनरली सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने मीडियल स्टोर्स में देखा होगा जो बॉक्सेस लगे रहते हैं वो किस बेस पर लगे रहते हैं, कुछ हॉरिजेंटल लाइंस में लगे रहते हैं और कुछ वर्टिकल लाइन में लगे रहते हैं। सेम ऐसे ही मैथमेटिक्स में जो यहाँ पर रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनका अरेंजमेंट एम हॉरिजेंटल लाइंस एंड एन वर्टिकल लाइंस। जो यहाँ पर एम हॉरिजेंटल लाइन होती है इसको क्या बोला जाता है, रो बोला जाता है, और एन वर्टिकल लाइन होती है इनको क्या बोला जाता है, कॉलम बोला जाता है। तो जो ये अरेंजमेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। अब जो यहाँ पर एम क्रॉस एन आया ये इसको क्या कहते हैं हम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और साइज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, एम क्रॉस एन यानी कि एम हमारे पास क्या थे, हॉरिजेंटल लाइन थी और एन क्या थी, वर्टिकल लाइन यानी कि रो एंड कॉलम। जो इनका जो कॉम्बिनेशन बना वो क्या बना, एम क्रॉस एन, और इसको हमने क्या बोला, मैट्रिक्स। ओके, नाउ नोटेशन। अब मैट्रिक्स को कैसे डिनोट किया जाता है, मैट्रिक्स इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी एक्सेट्रा, एंड जो उसके अंदर के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कैसे डिनोट करते हैं, ए आई जे, बी आई जे एंड सो ऑन। अब यहाँ पर आई जे, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए आई जे है ना, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आई किसको डिनोट कर रहा होगा, रो को, एंड जे किसको डिनोट कर रहा होगा, कॉलम्स को। यहाँ पर जो आई और जे की वैल्यू आएगी वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, आई इक्वल्स टू 1 to एंड सो ऑन एम तक, एंड जे की जो वैल्यू आएंगी वो कहाँ से कहाँ तक आएंगी, आई जे इक्वल्स टू 1 to एंड सो ऑन एन तक। ओके, तो जो हमारे पास मैट्रिक्स और जो हमारे पास मैट्रिक्स होती है उसको जनरली इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लिया कोई मैट्रिक्स है ए इक्वल्स टू ए आई जे, हमने ऐसे डिनोट किया और हमने बोला कि ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ रो कितने होंगे, 2 होंगे, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, 2 होंगे। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, A11 A12 A21 A22। यहाँ पर क्या है हमारे पास, A11 ए आई जे यानी कि I1 J1 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सेम ऐसे ही रो क्या है 1 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। सेम ऐसे ही यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो ऐसे हमने इसको रिप्रेजेंट किया मैट्रिक्स को। नाउ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहली मैट्रिक्स आती है हमारे पास रो मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिस पर क्या हो, एक सिंगल रो हो। अ मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, ऑल्सो कॉल्ड रो वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल कोई हमने मैट्रिक्स ली ए इक्वल्स टू 1 2 3, तो इस मैट्रिक्स में क्या है, ओनली 1 रो और कॉलम कितना है, 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स का साइज क्या हो जाएगा, 1 रो एंड 3 कॉलम, 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की क्या होगी हमारे पास, रो मैट्रिक्स से कॉलम मैट्रिक्स। तो सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, ऐसी मैट्रिक्स जिस पर क्या हो, एक सिंगल कॉलम हो। अ मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, also called column vector. For example, एक कोई मैट्रिक्स है 1 2 3। ओके, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 3 रोज हैं और कॉलम क्या है, ओनली 1। तो इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 1। तो क्या हो जाएगी हमारे पास 3 क्रॉस 1 ऑर्डर की कॉलम मैट्रिक्स। तो थर्ड मैट्रिक्स आती है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A matrix A of order m cross n is called rectangular matrix if n is not equal to n. Rectangular matrix क्या कहती है, कोई मैट्रिक्स A है हमारे पास ऑर्डर m क्रॉस n की, उसको हम रेक्टेंगुलर बोलेंगे तब जब हमारे पास क्या हो जाए, नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम के हो जाए। ए मैट्रिक्स है हमारे पास ए आई जे m क्रॉस n की, वेयर क्या है m इज नॉट इक्वल टू n। फॉर एग्जाम्पल कोई मैट्रिक्स लिखी हमने 1 2 3 4 1 3। ओके, इस मैट्रिक्स में क्या है, नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2 है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 3 यानी कि 2 क्रॉस 3। तो
यहाँ पर क्या हमारे पास नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो हमारे पास क्या बनी, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनी ऑफ ऑर्डर 2x3। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो हो जाता है। तो हमारे पास कोई एग्जांपल ले लेते हैं, क्या हो जाएगा। कोई एग्जांपल ले हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसमें देखिए, इस पर क्या है, नंबर ऑफ रो कितना है 3 है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3 है। तो क्या बनेगी हमारे पास 3x3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स बनी। नाउ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, सबसे पहले जो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है वो हमेशा क्या रहती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स रहती है, यानी कि नंबर ऑफ रो इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, कोई मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई से हमारे पास डायगोनल होगी कब, जब ए आई से इक्वल टू 0 आ जाए। फॉर किसके लिए, आई इज नॉट इक्वल टू जे के लिए। देखिए जैसे हमने कोई मैट्रिक्स लिखी ए इक्वल्स टू, हमने लिखा A11 A12 A21 A22। जनरली हम मैट्रिक्स को इसी तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए A11, इसका मतलब क्या है, आई इक्वल टू जे, इसका मतलब क्या है, आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो डायगोनल मैट्रिक्स कब होगी, जब ए आई से 0 हो जाए, किसके लिए, आई इज नॉट इक्वल टू जे के लिए। तो जहाँ पर आई इज नॉट इक्वल टू जे है वो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, 0 हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या आएंगे, कोई ना कोई एलिमेंट्स आ जाएगा। देखिए जैसे एक एग्जांपल है, कोई मैट्रिक्स ए लिखी हमने 1 0 0 2, 2x2 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। इस पर क्या है, सिर्फ डायगोनल एंट्रीज है। अब जो ये हमारा एक डायगोनल आता है पहला, ये जो डायगोनल रहता है इसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। ओके। अब नाउ स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ये भी क्या रहती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अब इसको स्केलर बोलते हैं कब, सेम वही कंडीशन है जब ए आई इज इक्वल टू 0 फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे के लिए एंड ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम हो जाए। डिफरेंस क्या डायगोनल और स्केलर में, डायगोनल जो मैट्रिक्स होगी उस पर जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो कुछ भी हो सकते हैं, बट स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी, सारी की सारी सेम होंगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे 2 हमने क्या लिए, 2 0 0 0 2 0 0 0 2 ऑर्डर, एक हमने मैट्रिक्स ली 3x3 ऑर्डर की। तो हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है उसकी एंट्रीज क्या है 2 2 2, सारी ये सेम है। अगर यहाँ पर क्या हो जाता, 1 हो जाता, तो ये कौन सी मैट्रिक्स बनती, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। नाउ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ डायगोनल एंट्रीज आर यूनिटी। अगर क्या हो जाए, कोई मैट्रिक्स है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, ओके, उसके जो सारे डायगोनल हैं वो क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय आई। इसको किससे डिनोट करते हैं हम, आई से डिनोट करते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके, कोई मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे को हम अपर ट्रायंगुलर बोलेंगे कब, जब क्या हो जाए हमारे पास ए आई जे इक्वल टू 0, किसके लिए, आई ग्रेटर देन जे के लिए। यानी कि दूसरी तरीके से हम समझ सकते हैं, अगर हमारे पास जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके नीचे के एलिमेंट्स हमारे पास क्या आ जाए, अगर 0 आ जाए, किसके, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स हमारे पास अगर 0 आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा केस हमने क्या बोला, आई ग्रेटर देन जे के लिए ए आई जे 0 हो जाए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हमारे पास ये A11 होता है, ये A12, ये A13, यहाँ पर आता है तो ये 21 बनता है, ये 31 बनता है और ये 32 बनता है। यानी कि इन केस में क्या आ रहा है, आई ग्रेटर देन जे क्या आ रहा है, तो आई ग्रेटर देन जे के लिए क्या आ रहा है हमारे पास, ए आई जे 0 आ रहे हैं और बाकी के एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इसको क्या बोला हमने, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर क्या हो जाएगी फिर, ए आई जे इक्वल्स टू 0 होगा, किसके लिए, आई लेस देन जे के लिए। इसमें क्या होगा, जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा उससे ऊपर के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, A11 A12 A13, यहाँ पर A22 A23 A24,
ओके, यानी कि इसका मतलब क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास आई ग्रेटर, यहाँ पर हमारे पास आई लेस देन जे वाले टर्म्स जीरो आ रहे हैं एंड अदर टर्म्स कोई ना कोई एलिमेंट आ रहा है, तो इसको क्या बोला हमने, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, नाउ अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आता है सम ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का सम कैसे किया जाता है, मान लो हमारे पास दो मैट्रिक्स दी हुई हैं ए एंड बी ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n की, कोई हमें क्या दिए, टू गिवन मैट्रिक्स हैं, उनका जो सम होता है वो डिनोट किया जाता है a प्लस बी इक्वल्स टू ए आई जे प्लस बी आई जे, जो इसका सम आता है वो इस तरह से आता है, यानी कि a प्लस बी इक्वल्स टू ए आई जे प्लस बी आई जे। फॉर एग्जाम्पल, इफ हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दी है 2 क्रॉस 3 की और बी मैट्रिक्स दी है 2 क्रॉस 3 की, अब हमें इसका क्या करना है, सम करना है, तो सम इज डिनोटेड बाय ए प्लस बी। सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 0 1 2 प्लस सेकेंड मैट्रिक्स 2 1 0 1 3 1, तो जो इसका सम आएगा, सम कैसे करेंगे, हर एक एलिमेंट का एक के साथ, यानी कि 1 प्लस 2 2 प्लस 1 3 प्लस 0 0 प्लस 1 1 प्लस 3 2 प्लस 1, हमारे पास क्या आएगा, a प्लस बी इक्वल टू 3 3 3 1 4 एंड 3। ये भी कौन सी मैट्रिक्स है हमारे पास, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, टू गिवन मैट्रिक्स का सम। ओके, नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है ये देखते हैं। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स दी हैं ए एंड बी, इनका ऑर्डर क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, हमें कोई मैट्रिक्स ए है, किस ऑर्डर की दी हुई है, एम क्रॉस एन ऑर्डर की, एंड बी मैट्रिक्स दी हुई है एन क्रॉस। अब इनका हमारा मल्टीप्लिकेशन करना है। इनका मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब वो इस कंडीशन को फुलफिल करे, नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम इन ए एंड नंबर ऑफ रो इन बी एंड क्या है, इक्वल है। अगर ये कंडीशन बनेगी तभी इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो हमारे पास ए बी मैट्रिक्स बनेगी वो किस ऑर्डर की बनेगी, एम क्रॉस पी ऑर्डर की बनेगी। ओके, हम एक एग्जांपल करते हैं। ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई ए बी से डिनोट होगा, तो ये क्या कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इनका मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो ये क्या आएगा हमारे पास, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 7। अब क्या हो जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4। ऐसे ही सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट ए बी क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो इधर से 8 प्लस 3 11, इधर से 14 प्लस 1 15, और इधर से कितना आ जाएगा 9 प्लस 16 25, और इधर से 28 प्लस 3 31। तो हमारे पास ये क्या आया, टू गिवन मैट्रिक्स ए एंड बी का प्रोडक्ट, और इसका ऑर्डर क्या रहा, 2 क्रॉस 2। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से जल्दी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और